अब हम लोग बात करेंगे प्रोन्नति और सेवा निरंतरता। जो भी विशिष्ट शिक्षक है या नियोजित शिक्षक है उनके सैलरी पे क्या डिफरेंस होगा, या जो डीए 60% का घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और यदि आपको मई महीने से अगर डीए 60% डीए के आधार पर वेतन मिलेगा तो कितना मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 के 32,290 रुपया के हिसाब से जो 60% डीए होगा वो 29,374 रुपया होगा। ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 56,079 रुपया होगा, और 60% डीए के अनुसार उनका जो इनहेंस सैलरी हो जाएगा वो 52,479 रुपया हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति का प्रक्रिया चल रहा है, बहुत से जिला में इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। तो 2003-05 के शिक्षक का अगर प्रोन्नति होगा, कालबद्ध प्रोन्नति लगातार 12 साल जिसका सेवा का हो गया है, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 34,130 रुपया, और 58% डीए के स्थान पर अगर 60% डीए मिलेगा तो 20,478 रुपया आपका डीए हो जाएगा। एचआरए 5% ही लिया गया है तो 1,760 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, तो ग्रॉस सैलरी इनका होगा 59,115 रुपया, और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 55,515 रुपया। 2003-05 के जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका कालबद्ध प्रोन्नति होने वाला है, यदि कालबद्ध प्रोन्नति हो जाता है 60% डीए के आधार पर, ये गणना है। जो विशिष्ट शिक्षक की अगर बात करें, 2003-05 के शिक्षक जो परीक्षा देने के बाद राजकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे हो रहा है 32,620 रुपया, और 60% डीए के अनुसार उनका 19,572 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल होगा, और इनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा दोस्तों एनपीएस अकाउंट में वो 12,526 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी इनका होगा 62,100 रुपया, और इनहेंस सैलरी उनका हो जाएगा 49,574 रुपया, और पहले 48,000 समथिंग उनको मिल रहा था। तो 2% जैसे ही डीए बढ़ा है तो 2% के आधार पर उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होता था उसमें भी वृद्धि हो गया है, और उनका इनहेंस सैलरी पर भी वृद्धि हो गया है। और यदि विशिष्ट शिक्षकों का भी तो प्रमोशन का प्रक्रिया चल रहा है, यदि उनको प्रमोशन मिलेगा तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 36,530 रुपया हो जाएगा इंडेक्स 10 के ही अनुसार, और 60% डीए के अनुसार 21,918 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा, और उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा एनपीएस अकाउंट में वो 14,028 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 69,428 रुपया, और जो इनका इनहेंस सैलरी होगा 55,400 रुपया हो जाएगा। 2003-05 के जो नियोजित शिक्षक हैं ये होगा उनका प्रोन्नति के बाद। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। जो दो चीज़ आता है बार बार जब भी विशिष्ट शिक्षकों की बात आती है, एक आता है सेवा निरंतरता, दूसरा आता है प्रोन्नति। आपको सेवा निरंतरता दिया गया है, आपकी सेवा की गणना की गई है, लेकिन प्रोन्नति में की गई है दोस्तों। यानी कि आपका प्रोन्नति होगा तो आप फिलहाल 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, संभवतः आप 1 to 5 वाले शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। यदि आपको सेवा निरंतरता मिलता, जनरल रूप में अगर सेवा निरंतरता मिलता तो आपका ग्रेड सेम ही रहता दोस्तों, 1 to 5 का ही रहता। आपका ग्रेड चेंज होकर के आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं होते, और आपका भले ही बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाता, 60% डीए के अनुसार 22,686 रुपया हो जाता, और इनहेंस सैलरी आपका होता 57,360 रुपया। यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता मिलता, समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलता, इंडेक्स 16 के अनुसार जो यहाँ पर वेतन है आपका, तो वो हो जाता आपका ग्रॉस सैलरी 71,826 रुपया, और इनहेंस सैलरी 57,360 रुपया, और प्रोन्नति के बाद आपका हो रहा है 55,400 रुपया। ये जो 55,400 हो रहा है दोस्तों, ये आपका स्नातक ग्रेड का हो रहा है, आपका ग्रेड चेंज हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जनरल रूप में अगर सबको सेवा निरंतरता मिलता, अभी दिया नहीं गया है, तो आपका ग्रॉस सैलरी 57,360 ही रुपया होता, लेकिन आप 1 to 5 के ही शिक्षक होते। तो प्रोन्नति में आपको एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि आपका सेवा का गणना पहले वाला किया जा रहा है, साथ ही साथ आपका ग्रेड भी चेंज हो रहा है। यानी 1 to 5 के शिक्षक से आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, और आपका बेसिक पे भी बढ़ रहा है। ये तो 2003-05 के शिक्षक हो गए। जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं, 31,340 रुपया उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए के अनुसार 18,804 रुपया होता है। 5% एचआरए 1,567 रुपया, 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 54,511 रुपया होता है, और इनहेंस सैलरी 50,911 रुपया होता है। इनका
प्रमोशन का बात चल रहा है कालबद्ध प्रोन्नति का, इनको कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाएगा 6-7 के शिक्षक का तो 33,120 रुपया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 60% डीए जो भी आपका एचआरए है मिलाकर के ग्रॉस सैलरी 57,428 रुपया 48 रुपया होगा। 3600 रुपया जमा होने के बाद जो आपका इनहेंस सैलरी होगा वो 53,848 रुपया होगा। ये होगा आपका प्रोन्नति के बाद। लेकिन फिलहाल जो आपका बनेगा वो 50,911 रुपया बनेगा। 2006-7 के ही अगर विशिष्ट शिक्षकों की एक बात कर लें तो उनका मूल वेतन 31,670 रुपया है पे इंडेक्स 9 के अनुसार। 60% डीए 19,002 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,584 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। तो 12,161 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 60,320 रुपया और इनहेंस सैलरी इनका होगा 60% डीए के अनुसार 48,159 रुपया जो 2006-7 के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं। अब प्रमोशन का बात चल रहा है, इनका प्रोन्नति होगा तो बेसिक पे 31,670 रुपया से सीधा उनका हो जाएगा दोस्तों 35,470 रुपया इंडेक्स 9 के अनुसार। और ऐसी स्थिति में 60% डीए 21,282 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,774 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। 13,620 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 67,441 रुपया इनका ग्रॉस सैलरी होगा। इनहेंस सैलरी इनका हो जाएगा 53,821 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है दोस्तों, आपको सेवा निरंतरता मिला है लेकिन मिला है आपको किसमें, प्रोन्नति में आपको उसका लाभ दिया जा रहा है। तो प्रोन्नति में दिया जा रहा है तो आप 1 to 5 से यहाँ भी 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन रहे हैं तो 53,821 रुपया इनहेंस सैलरी मिल रहा है। सेवा निरंतरता अगर मिलता तो आप सेम ग्रेड में ही रहते, 1 to 5 में ही रहते, आपका भले ही इनहेंस सैलरी कुछ बढ़ जाता। 2009-10 के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, उनका बेसिक पे जो नियोजित है 30,420 रुपया होता है। 58% डीए के स्थान पर 60% डीए अगर मिलेगा तो 18,252 रुपया हो जाएगा और इनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा 49,393 रुपया। प्रोन्नति अगर इनका हो जाएगा तो मूल वेतन 32,120 रुपया हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। 60% डीए 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया और इनका जो इनहेंस सैलरी होगा 52,264 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 9-10 के, यदि उनका प्रोन्नति हो जाता है, प्रोन्नति के लिए शर्त है दोस्तों लगातार 12 साल का सेवा जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो रहा है 2009-10 के शिक्षक का। 60% डीए 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 58,596 रुपया। इसमें से दोस्तों आपका 11,808 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहेंस सैलरी मिलेगा 46,788 रुपया 60% डीए के आधार पर। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं यदि इनका प्रोन्नति हो जाता है आने वाले समय में तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा और डीए अगर 60% ले लें दोस्तों तो 20,664 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,511 रुपया होगा। इसमें से 13,225 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 52,286 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं मिला। जनरल रूप में अगर आपको सेवा निरंतरता मिलता तो 35,640 रुपया हो जाता, 1 to 5 का ही होता। आपको प्रोन्नति मिल रहा है तो आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं तो सेवा निरंतरता के बाद जो इनका इनहेंस सैलरी होता 54,074 रुपया होता। तो इस प्रकार से दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको उनका सेवा का गणना किया जा रहा है, प्रोन्नति में किया जा रहा है। तो प्रोन्नति में जो किया जा रहा है कुछ शिक्षक को दोस्तों हो सकता है कि लगे कि उनका वेतन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक आप बने हैं तो नियोजित शिक्षकों से आपका वेतन अधिक ही है। प्रोन्नति आपका हो रहा है तो आपका ग्रेड चेंज हो रहा है, 1 to 5 से सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं और 1 to 5 के शिक्षकों से आप सीनियर हो रहे हैं। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब जहाँ तक बात विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति का है, प्रमोशन का है दोस्तों, तो वो नियमावली के अनुसार, नियमावली का जो पॉइंट 9 है उसके अनुसार होगा। बीपीएससी शिक्षक का नियमावली और विशिष्ट शिक्षक नियमावली दोनों लगभग सेम ही है दोस्तों। और इसमें जो प्रोन्नति का बात किया गया है वो 1 to 5 का शिक्षक वो 6 to 8 का विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 11-12 के शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या होना चाहिए, लगातार 8 साल का सेवा का होना चाहिए।
चूंकि अब सेवा निरंतरता दे दिया, जैसे कोई शिक्षक 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं विशिष्ट के रूप में, तो वो प्रमोशन के योग्य होंगे कब होंगे? 1 जनवरी 2033 के बाद होंगे। चूंकि अब विभाग ने आपको सेवा निरंतरता दे दिया है, यानी नियोजित के रूप में विशिष्ट शिक्षक नियमावली उसी के लिए था जो पहले से कार्यरत थे। चूंकि अब वो आपकी सेवा को गिन रहा है, आपने जो पहले सेवा किया है, तो लगातार 8 साल का सेवा जो आपका प्रशिक्षित वेतनमान है जो से आपको मिल रहा है, उस तिथि से 8 वर्ष जिस दिन आपका पूर्ण जाएगा तो उस दिन आपका प्रोन्नति के योग्य हो जाएंगे, आपको प्रोन्नति मिलेगा। आपको 2033 का, यानी 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो 2033 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा प्रोन्नति के लिए। बस शर्त यह है कि आपका प्रशिक्षित वेतनमान से 8 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है कि दोस्तों आपको प्रमोशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको इंटर चाहिए, प्लस आपको ट्रेंड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बीटेड सीटेड जो भी हो आपको पास होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टीटी जो भी हो बीटेड सीटेड वो आपको पास होना चाहिए। तो 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आप इंटर पास हैं और आप 1 to 5 के शिक्षक हैं और आप प्रोन्नति लेना चाहते हैं और आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो संभवतः आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका 11-12 में कब होगा प्रमोशन? जब उसके पास क्वालिफिकेशन होगा। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एस्टेट पास होना चाहिए। अब जब आपका प्रमोशन होगा 11-12 में, तो 11-12 का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपको पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ पेपर 2 में एस्टेट जो भी हो वो आपको पास होना चाहिए। तो प्रोन्नति के लिए दोस्तों आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नियमावली में एक चीज ये भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप प्रोन्नति के योग्य हैं लेकिन आप उसका दावा नहीं कर सकते हैं। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। वैकेंसी रहेगा तो आपका प्रोन्नति होगा, वैकेंसी नहीं रहेगा तो प्रोन्नति नहीं होगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। तो ये विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति का बात हो गया दोस्तों। तो एक चीज तो ये स्पष्ट है, नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति किया जा रहा है वो लगातार 12 साल, यानी नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति किया जा रहा है तो वो कालबद्ध प्रोन्नति किया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रोन्नति किया जा रहा है वो आपको उनका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 8 वर्ष जिस दिन पूरा होगा उस तिथि से उनका प्रोन्नति किया जाएगा या किया जा रहा है। विभाग ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिया है।